दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिकों में से एक है सुकरात। एक बार सुकरात से एक व्यक्ति ने पूछा कि व्हाट इज द की ऑफ सक्सेस। तो सुकरात ने उससे कहा, एक काम करो, कल सुबह यहां पास वाली नदी पर आना, मैं तुम्हें बताता हूं कि सफलता की कुंजी क्या है। अगले दिन वह व्यक्ति नदी के पास पहुंचा। सुकरात इंतजार कर रहे थे। उसके बाद सुकरात ने कहा, एक काम करो, पास में यह जो नदी है इसकी गहराई नाप के आओ और मुझे बताओ कि यह नदी कितनी गहरी है। वह व्यक्ति चल पड़ा। जब वह नदी में पहुंचकर नापना शुरू करता है और एक ऐसी जगह पर पहुंचता है कि पानी उसके नाक तक पहुंच जाता है, तभी पीछे से सुकरात आते हैं और उसको दबाना शुरू कर देते हैं पानी में। वह व्यक्ति परेशान हो जाता है, छटपटाने लगता है, बाहर आने की अलग अलग तरीके से कोशिश करने लगता है। सुकरात फिर भी उसको नहीं छोड़ते आसानी से, क्योंकि सुकरात का वजन ज्यादा था, वेट ज्यादा था, तो उन्हें आसानी हो रही थी उसे दबाने में। वह व्यक्ति भी लगातार कोशिश किए जा रहा था और बहुत सारी छटपटाहट, बहुत बारी कोशिश करने के बाद वह बाहर निकल आता है। जब वह बाहर निकलता है तो सुकरात उससे पूछते हैं, बाहर निकलने के पहले जब पानी के अंदर थे तो तुम्हें क्या लग रहा था? उस व्यक्ति ने कहा, तब मुझे ऐसा लग रहा था बस मैं किसी भी तरह से इस पानी से बाहर निकल आऊं। तो सुकरात ने कहा कि किसी तरह से, जब तुम पानी में थे और लग रहा था चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह से मैं बाहर निकल आऊं, और अपनी पूरी कोशिश तुमने की, उसी तरह से सफलता पाने के लिए भी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। यही तीव्र इच्छा जो तुम्हें इस वक्त थी, उस वक्त उस सफलता को प्राप्त करने के लिए रखनी पड़ेगी। तो ये तो बात थी सफलता की कुंजी की, यानी कि की ऑफ सक्सेस। अब हम आते हैं हमारे मुद्दे पर। हमारा मुद्दा है आज का कि यूपीएससी की परीक्षा नजदीक आ चुकी है, जल्द ही कुछ दिनों में परीक्षा होने वाली है। ऐसे में किन गलतियों से बचना जरूरी है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक बार हम आपको यह स्पष्ट कर दें जिससे कि कोई कंफ्यूजन न रहे परीक्षा के पहले। अब यह बात जो है, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, सवालों के साथ एक एक पॉइंट को हम लेंगे, कवर करेंगे, जैसे कि अभी क्या करना है और क्या नहीं करना है, कट ऑफ और माइनस मार्किंग के लिए क्या रणनीति दिमाग में रखनी है, परीक्षा हॉल में क्या क्या लेकर जाना है, परीक्षा के दौरान किन बातों का रखना है ध्यान, सीसेट में किस बात का विशेष ध्यान रखना है, ओएमआर शीट के लिए क्या ध्यान रखना है, और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही मुझे पता है कि आप सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे, लेकिन ये वो सवाल हैं जहां पर थोड़ी सी चूक हो जाए तो हो सकता है कि उसका नुकसान हमें ज्यादा हो सकता है। तो वो नुकसान ना हो, इसलिए इसको देखना जरूरी है कि अभी क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो ये पता रहे, अभी आपको रिवीजन करना है। रिवीजन स्पेशली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो नया मटेरियल, कुछ भी नया कुछ नहीं पढ़ना है। आप सोचें कि सिलेबस आपने देखा और आपने देखा ये पॉइंट मैंने देखा है अभी जो सिलेबस में, ये तो मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं, तो अभी कोई नई चीज आप पढ़ेंगे तो वह दिमाग में नहीं रह पाएगी। आपको अपना समय बचाना है, आपको 100 में 100 सवाल तो सही करने नहीं है, तो आपने जितना पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे तो वहां से आने वाला सवाल के जवाब आप सही दे पाएंगे, और आप सही उत्तर देंगे तो एक भी सही उत्तर का कीमत जो है बराबर है, महत्वपूर्ण है। तो आप रिवीजन कीजिए, और रिवीजन कर चुके हैं तो रिवीजन कीजिए बचे हुए 10-12 दिनों में, जितना भी समय आपके पास बचा है। उसके बाद टेस्ट देते रहिए, क्योंकि समय आपके पास सीमित है। 2 घंटे में आपको जब पेपर देना है तो आपके पास अभ्यास होना चाहिए 2 घंटे में आप कैसे पूरे प्रश्नों के उत्तर दे देंगे, ओएमआर शीट कैसे भर देंगे। उसके बाद बात आती है, टेस्ट देने से यह भी पता चलता है कि सवाल के जवाब देने के दौरान आपका दिमाग किस तरह से चलेगा, तो वह टेस्ट देने से, प्रैक्टिस लगाने से होता है। सी सेट पर ध्यान देना है। आपको ध्यान होगा पिछली बार सी सेट का इश्यू हुआ था, बहुत सारे विद्यार्थी जिनका पेपर 1 बहुत अच्छा गया था, पेपर 2 यानी कि सी सेट के पेपर में उतना अच्छा वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे। उसका असर ये हुआ था कि पेपर जितना भी कट ऑफ दिखाई दे रहा है कि पेपर 1 का कट ऑफ जितना है उससे ज्यादा बहुत सारे लोगों के हैं, लेकिन पेपर 2 में वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। तो इस बात का ध्यान रखना है, सी सेट के सिलेबस को देख लें। भले सवाल आपको सीमित कर रहे हैं, लेकिन वो सीमित सवाल के जवाब भी सही होने चाहिए। उसके बाद नया स्टडी मटेरियल, जैसे मैंने आपसे कहा, कुछ नहीं पढ़ना, और रिवीजन भी किताबों से मत करिएगा। ये वो समय नहीं कि जब आप अपने सामने मोटी मोटी किताबें लगा के रिवीजन करें। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उन शॉर्ट नोट्स से कीजिए। आपकी जो भी गाइड है जिसके माध्यम से, जो क्लास नोट्स हैं या अपने खुद के नोट्स हैं, कि आपको बहुत कम समय में सारा टॉपिक कवर कर लेना है। यानी कि आप पॉलिटी अगर आप रिवीजन करने बैठे तो कुछ ही घंटों में पूरा रिवाइज कर लें। उसके लिए आपको ध्यान देना होगा, ना कि किताब की तरफ बढ़ना होगा। उसके बाद खान पान, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो ध्यान देना जरूरी है। आप बाहर का कुछ ना खाएं, कोशिश करें अवॉइड करें। मसाला ज्यादा ना खाएं,
यानी कि आपका डाइजेशन गड़बड़ ना हो, खान पान के साथ साथ नींद की कमी बिल्कुल ना हो। अमूमन क्या होता है, अभी इतने दिन बचे हैं परीक्षा के, मन में कुछ लोगों को ख्याल आ रहा होगा कि पेपर ही ना दे, प्रीलिम्स ना दे, छोड़ देते हैं, अगली बार दे देंगे। देखिए ये परिस्थिति हमेशा बनी रहेगी। आप खुद सोचिए, कितने सारे विद्यार्थी हमेशा सोचते हैं कि इस बार, जैसे स्कूल में या कॉलेज में, कि इस बार पेपर ठीक ठाक हो जाए, रिजल्ट ठीक ठाक आ जाए, अगले साल खूब सारा पढ़ेंगे। पेपर देते वक्त हर साल ये ख्याल आता है। तो इस तरह के जो ख्याल होते हैं ना, इससे बचिए, इससे निकलिए, आप बचपना मत करिए। तो नींद पूरी लीजिए, और जो ओवर थिंकिंग की मैंने आपसे बात कही, मत सोचिए आगे देना है, पहले देना है, बाद में देना है, नहीं। फॉर्म भर दिया है, अभी तैयारी है, अटेम्प्ट है आपके पास, आप दीजिए। साथ में निगेटिव थिंकिंग नहीं करनी। ओवर थिंकिंग में निगेटिव थिंकिंग भी है। नकारात्मक नहीं सोचना, ये नहीं सोचना कि नहीं होगा, ये सब नहीं सोचना। ये तो परीक्षा के बाद पता चलेगा। परीक्षा दे दीजिए, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। अपना रिजल्ट परीक्षा देने के पहले आप मत सोचिए। एंजाइटी होगी ही होगी, घबराहट होगी, आपको लगेगा, हाथ पैर आपके फूलेंगे कभी कभी, और उस घबराहट में आप पढ़ाई से ही डाइवर्ट हो जाएंगे। जो समय है रिवीजन करने का, जिन बातों पे मैं आपको ध्यान देने के लिए बोल रहा हूं, उस जगह पे आप ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। तो वो एंजाइटी को हावी नहीं होने देना है। एंजाइटी को आपके नॉर्मल मान के चलना है और उसको फिर साइड कर देना है। अब जो मैंने आपको रणनीति की बात कही माइनस मार्किंग वाली, उस पर ध्यान दीजिए। कट ऑफ के हिसाब से ही आप माइनस मार्किंग की रणनीति बना पाएंगे। आपको पता है 1/3 माइनस मार्किंग है, तो कट ऑफ जो है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां तक की भी रेस बहुत मुश्किल है। अभी जो इस बार का था 2023 वाला, उसका देखिए जो कट ऑफ है 75.41, यानी किसी व्यक्ति ने अगर 38 क्वेश्चन सही कर दिया तो उसका हो जाएगा 100 में से। इसके अलावा फिर उसके आगे देखिए और कम है, 68, 74, 59, 47। 2022 में कितना था, सिर्फ जनरल का अगर देखें 88.22, 21 में 87, 20 में 92, 19 में 98, 18 में 98। अब सोचिए कि अभी तक 2018 से 2023 तक में हम देखें 5 + 1 6 साल में कोई भी ऐसा नहीं है जहां पे आप 100 में से आपको 50 से ज्यादा क्वेश्चन करने हो पेपर क्लियर करने के लिए, प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, मेंस देने के लिए। तो कुछ भी हो जाए, आपको 50 से 50 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर दें अधिकतम, तो देखिए संभावना पूरी है कि आप मेंस देंगे, पूरी संभावना है कि आप मेंस देंगे। लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको उन्हीं सवालों करना है जो आपसे बनते हैं, और उसके बाद सारे के सारे सवाल नहीं करने, ये भी ध्यान रखना है। तो 100 के 100 सवाल करने की जरूरत नहीं है। आप खुद देख लीजिए, कट ऑफ बहुत कम है। तो अनावश्यक, जहां पे बिल्कुल होप नहीं है उत्तर की, 25% भी आपको आइडिया नहीं है, तो वहां पे आप गेस मत कीजिएगा, उससे निकल आइएगा। लेकिन एक संख्या से ऐसा ना हो कि सिर्फ आप 30 सवाल बनते थे तो उसी में आंसर दिया है। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपको आंसर फिर ज्यादा देने ही पड़ेंगे। आप उस सीमा में अगर नहीं दे रहे हैं उत्तर, तो फिर वो भी कम है, फिर आपको ज्यादा देना पड़ेगा। साथ में परीक्षा हॉल में क्या क्या लेकर जाना है, सबसे पहले तो आपको अपने आप को लेकर जाना है। क्यों मैं ये बात आपसे कह रहा हूं, कई बार ऐसा हुआ है कि आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें कुछ दिशा निर्देश दिए रहते हैं, उसमें समय दिया रहता है कि आपको परीक्षा हॉल में इतने बजे पहुंचना है। अब लोग क्या करते हैं, 5-10 मिनट बाद पहुंचते हैं। अगर आप 1 मिनट भी देर पहुंचेंगे ना, तो सेंटर का गेट लग जाएगा, और सेंटर का गेट बंद हो गया, उसके बाद आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। आपने पूरी पढ़ाई की, खूब मेहनत की, रिवीजन किया, रिवीजन किया, प्रैक्टिस टेस्ट लगाया, लेकिन परीक्षा हॉल में 1 मिनट लेट पहुंचे और पेपर ना दे पाए, तो यह ठीक नहीं है। तो यहां पर सावधानी बरतने वाली बात है। जो निर्देश है उसको फॉलो कीजिए। आप एडमिट कार्ड में पहले प्रिंट आउट आपके पास आ जाएगा। आप सेंटर कहां पे है देख लीजिए, सेंटर तक पहुंचेंगे कैसे, कितने बजे आपको अपने घर से निकलना चाहिए, इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए एडमिट कार्ड साथ में लेके जाना है। बाल पॉइंट पेन लेना है, ब्लैक कलर का, एक नहीं रखना है, एक से ज्यादा रखिएगा पेन। उसके अलावा आईडी कार्ड, पहचान पत्र अपना रखना है, जो भी निर्देश में दिया रहेगा। उसके अलावा नॉर्मली आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो भी रख सकते हैं। पानी की बोतल क्यों जरूरी है, आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है। परीक्षा हॉल में ऐसा क्या होगा, परीक्षा हॉल में क्या होगा, घबराहट अगर हुई, प्यास लगेगी ना, तो दिमाग कम चलेगा, तो पानी पीते रहिए थोड़ा थोड़ा। एनालॉग घड़ी रखिए, स्मार्ट वॉच नहीं रखनी है, नॉर्मल घड़ी रखिए। ब्लूटूथ वगैरह भी कुछ नहीं रखना है, कोई अनावश्यक चीज नहीं रखनी है। एडमिट कार्ड को एक बार देख लीजिएगा, जो भी बातें हैं वहां पर भी स्पष्ट रहेंगी। उसके बाद परीक्षा के दौरान किन बातों का रखना है ध्यान। जब आप परीक्षा हॉल में पहुंच जाएंगे, तो सबसे पहले क्या, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अब तो पेपर दे के ही जाना है, 2 घंटे बैठना ही है। तो 2 घंटे आप किस टेम्परामेंट के साथ बैठते हैं,
ये आप डिसाइड करेंगे, आज ही डिसाइड कर लीजिए तो बेहतर है, परीक्षा हॉल में वहां बैठने के बाद डिसाइड नहीं करना है। उसके बाद सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम, शुरुआत के 10-15 मिनट ऐसे होते हैं ना कि अगर आपने 2-4-5 सवाल पेपर खोला और पहला पेज खोला, आपको लगा कि यहां सवाल नहीं आ रहा है, ये सवाल तो बनता ही नहीं हमसे, 5-10 सवाल आपने देखा, आपको क्या लगेगा? मामला गड़बड़ है। हो सकता है आपके पास ऐसा सेट था जहां पे मुश्किल सवाल आपको पहले दिख गए और आसान सवाल बाद में हो, या शुरू में आसान दिख सकते हैं, मुश्किल बाद में। तो अगर मुश्किल शुरू में दिख गए तो घबराना नहीं है, हो सकता है आगे आपके जो ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आपको पता हो, तो पेपर थोड़ा पलट लीजिएगा। और मनोवैज्ञानिक बढ़त कैसे बनाएंगे कि सवाल को, यानी कि उत्तर देना आप वहां से शुरू करिएगा जहां से आपको सवाल बनते हैं, जिसके सवाल के जवाब आपको आते हैं पहले उसको दीजिए, जिसमें आप 100% श्योर है। जब ऐसे कुछ सवाल आप लगा लेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस आएगा आपके पास, तो आप मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल जब करेंगे तो कुछ सवालों के जवाब वहां भी सही कर ले जाएंगे जहां पे श्योर नहीं थे कि इसका जवाब ये होगा या ये होगा, 50% चांस रहेगी, 70% चांस रहेगा, वहां भी सही ले जाएंगे। फिर किस विषय से शुरू करना है? उसी विषय से जिसमें आपकी कमांड है। जिस पर आपकी कमांड नहीं है वहां पे हाथ मत डालिएगा शुरुआत में, अन्यथा क्या होगा? डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर वो मनोवैज्ञानिक बढ़त जो है बाकियों की तुलना में आप पीछे हो जाएंगे वहां पे। फिर उसके बाद सभी सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं, जैसा मैंने आपसे कहा 100 के 100 अटेम्प्ट मत करिएगा, माइनस मार्किंग है, और 1/3 माइनस, मतलब 3 गलत आपने जब सवाल किए तो एक सही का उत्तर तो गया आपका, उसका नंबर गया। तो उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सारे सवालों का जवाब ना दें। आप ध्यान रखें, सबसे पहले उसको करना है जहां आप 100% श्योर हो, फिर आप उसको करिए जहां पे आपको लगता है 4 में से 2 ऑप्शन के उत्तर तो आपको आते हैं, यानी कि आपको लगता है या तो ए हो सकता है या बी, यानी कि 2 में अगर आपको डाउट है फिर उसको करिए, मतलब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। पहले 100% जहां श्योर है, फिर जिसमें लगता है ए या बी, यानी कि कोई 2 ऑप्शन में से एक उत्तर हो सकता है, इस तरह से फिर एलिमिनेशन ऐसे ही होगा, तभी आप उत्तर तक पहुंचेंगे। और फिर उसमें भी संभावना रहती है, मतलब ये तो माइनस मार्किंग से बचने का तरीका है। फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट करते रहना है। आपके पास जो सवाल हैं 100 हैं, समय 120 मिनट है, उसको मैनेज करिए, अटकना नहीं है, एक सवाल के उत्तर में बैठ नहीं जाना है। अगर आप एक जगह बैठ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आगे के हो सकता है बहुत सारे बनते हुए सवाल आपसे छूट जाए। जल्दबाजी भी नहीं करनी है, हड़बड़ाहट नहीं करनी, कंफ्यूजन हो रहा है आगे बढ़िए, वहां पे वो टिक मत करिए, आगे बढ़ जाइए, हो सकता है बाद में उसका जवाब मिल जाए, चेक कर लीजिएगा फिर पीछे आके। माइनस मार्किंग का पूरा ध्यान रखना है, जो मैंने आपसे बात कही कि माइनस मार्किंग से बचना है, इसीलिए पहले जो सवाल बनते हैं उसके जवाब दीजिए, फिर देखिए अभी आपको कितने और सवाल करने हैं, फिर उसके बाद उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी देखिए कि कहां पे आपको लगता है कि आपके उत्तर सही हो सकते हैं, उस क्रम में आगे बढ़िए। फिर हाइड्रेट रखना है, जो मैंने आपको कहा, पानी पीते रहना है। रिजल्ट पर ध्यान नहीं देना है, जब आप परीक्षा दे रहे हो तो ये रिजल्ट नहीं सोचना है आपका रिजल्ट क्या होने वाला है। फिर उसके बाद पेपर 1 जब हो जाएगा ना तो पेपर 2 का समय आता है, तो पेपर 1 के बाद जब 2 आपको देना होगा सीसैट का सेम डे पे, और बीच में जो आपको ब्रेक मिलेगा, उस ब्रेक में आप पेपर 1 के आंसर मत मिलाने लग जाइएगा। अगर आप आंसर मिलाने लग जाएंगे, हो सकता है कि जो आप आंसर मिला रहे हैं वो सही है या नहीं है, आंसर की तो बाद में आएगी, वो बात की बात है, तुरंत तो पता नहीं चलेगा क्या सही है क्या नहीं है। ऐसे में आप डिमोटिवेट हो सकते हैं, छोड़ दीजिए, जो भी रिजल्ट है वो तो आएगा ही। अभी आप पेपर दीजिए, पहला जैसे आपको मैंने बोला ना रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है, तो पेपर होने के बाद भी रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है, जब पेपर 2 हो जाएगा उसके बाद फिर देखेंगे क्या होता है। फिर आप सीसेट पे आ गए, तो सीसेट पे किन बात का ध्यान रखना है? आप कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले दीजिए। अब कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले कर सकते हैं, क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर सही उत्तर आपके आसानी से आपको मिल जाएंगे। आपके पास 80 सवाल हैं, 80 में से अगर 27 सवाल के जवाब भी आपने सही दे दिए, क्योंकि पेपर क्वालिफाई करना है, सिर्फ आपको 33% लाना है, 27 सवाल के जवाब सही दे देंगे, मामला बन जाएगा। मतलब गलत होने के बाद की स्थिति में टोटल 27 सही होने चाहिए, 27 के पॉइंट नंबर आपके पास होने चाहिए। तो आप, मैं सिर्फ ये नहीं कहता कॉम्प्रिहेंशन करें, कोई भी करें आप, चाहे तो मेंटल एबिलिटी करें, चाहे न्यूमेरिकल वाला करें, मैथ्स करें, चाहे इसके अलावा जो भी आपको लगता है वो सेक्शन चुन लें, लेकिन जो आपसे बनता है, जिस पे आपको भरोसा है कि शुरू में इन पे अगर मैं पकड़ूं इनको सवालों को तो उत्तर मुझे सही मिल जाएंगे, तो आप आराम से 2 घंटे में सही उत्तर निकाल के पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन शुरुआत में अभी ध्यान देना है, और पेपर हॉल में क्या ध्यान देना है, दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। ओएमआर शीट के लिए किन बातों का ध्यान रखना है? ओएमआर शीट के लिए देखिए, ओएमआर शीट में ना, जैसे आप ये देखिए ऐसे गोले बने हैं, अब इन गोलों को भरने में ना टाइम लगता है, देखिए कितना समय लगा,
100 गोले अगर भरने हैं, मान लीजिए 100 नहीं भरने हैं, 60 70 80 गोले 90 गोले भरने हैं, समय लगता है, थोड़ा थोड़ा समय भी लेते लेते ये 10-15 मिनट खा जाएगा आपका कम से कम। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आप गोले भरने की प्रैक्टिस पहले से कर लें। अभी जो प्रैक्टिस करेंगे ना, जो मैंने आपको टेस्ट बोला, प्रैक्टिस बोला, तो OMR शीट के पेपर मिलते हैं, उस पर प्रैक्टिस करिए, अपना गोला भरने की प्रैक्टिस करते रहिए। उसके अलावा जो पेन हो उस पर ध्यान रखिए कि वो थोड़ा मोटे पॉइंट वाला हो। मोटे पॉइंट वाला होगा तो उसको भरना आसान होगा, जितना पतला होगा उतना टाइम लेगा। उसके साथ एक साथ, जैसे ये नहीं है कि एक एक प्रश्न के उत्तर को आप भरिए। आपने पहले क्वेश्चन पेपर है 1 2 3 4 5 प्रश्नों के उत्तर देख लिए, अब इनका OMR में एक साथ भर दीजिए, जो भी है ABCD, है ना। तो चाहे एक साथ 5 ले लीजिए, एक साथ 10 ले लीजिए, आपकी अपनी रणनीति बनाइए, आप कितने सवालों को एक साथ उत्तर उसका ढूंढते हैं, फिर उसके बाद OMR में उसका उत्तर भरते हैं। एक एक मत करिएगा, वो समय खाएगा। अब इस क्रम में हो सकता है ना कभी कभी प्रश्न का नंबर ध्यान न रहे। मान लीजिए आपने 1 2 3 4 5 6, आपको 1 का उत्तर भरना था A, आपने 2 में भर दिया A। अब 2 का उत्तर भरना था B, आपने 3 में भर दिया B। अब जैसे 5 5 10 10 एक साथ करेंगे, ये गड़बड़ हो सकती है। आगे पीछे अगर एक क्वेश्चन भी ऊपर नीचे हुआ तो सारे उत्तर गलत हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर का बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो पता चला आपको लगेगा मैंने तो सारे उत्तर करके आया था, उसके बाद पता नहीं नंबर नहीं आया, मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, इस पे ध्यान रखना है आपको। OMR शीट के लिए आपको मैंने बताया प्रैक्टिस, ये सारी बातें। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपसे कहा था, जिसे आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, मोहम्मद अली ने एक बात कही थी। मोहम्मद अली आप जानते हैं, बॉक्सिंग के बड़े खिलाड़ी हैं। इन्होंने एक बात कही थी कि मैं अपनी जो ट्रेनिंग है ना, उसका एक एक मिनट से बहुत नफरत करता था, मुझे बहुत गुस्सा आती थी उस पर, लेकिन फिर मैं अपने आप से कहता था डोंट क्विट, सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैंपियन। यानी कि भले आपको कितनी परेशानी लग रही है, आपको लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है, ये है वो है, लेकिन ठीक है, अभी क्विट नहीं करना है। जो भी परेशानी है सफर करिए, उसके बाद एक चैंपियन की तरह जिंदगी जीना है। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।